Okay, and welcome back to another day of my reading. Okay, today I am going to read the chapter number 2, sloka 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. I will discuss. Also, I read, and this is the Sisyanubhava. Okay, second chapter. So here, Janak says, sloka first. अहो निरञ्जनः शान्तः वध अहं प्रकृतेः परः एतवन्तमहं कालं मोहेनैव विडम्बितः। सामान्य अर्थ, राजा जनक को गुरु वचन से आत्मा बोध हो गया और वे अनायास ही कह उठे, आहा, ये कितनी अचरज की बात है कि मैं आत्मा रूप निरंजन पूर्ण शांत विशुद्ध बोध और संसार से विराग हूँ। यह मैंने आज जाना। कैसे विडंबना है कि जीवन भर में मोहग्रस्त ही रहा। विशेष विवेचना, घर अंधकार में इधर उधर टकराते मनुष्य को जैसे एकाएक तेज प्रकाश चौधियाँ धियम ते देता है, वही स्थिति राजा जनक की हुई। गुरु द्वारा आत्मा के विषय में जो कहा गया वह क्षण भर में घट गया था। विशुद्ध बोध विस्फोट की भांति हुआ और स्तब्ध कर गया। कितना सरल, कितना सहज था उसे पाना। कहाँ कहाँ नहीं खोजा और पाया वहाँ जहाँ की खोजा भी नहीं। खोलते कैसे? सांसारिकता के ने विस्मृत जो करा दिया कि सत्य स्थल तो स्वयं है, दृष्टा तो स्वयं है। भौतिक सुखों ने आत्मा रूप को विकारों के आवरण से जो ढक दिया था। जीवन भर देह की सेवा करते रहे और इस चटपटाहट में कष्ट पाते रहे कि सही कर रहे हैं या गलत। आज सद्गुरु ने आत्मा ज्ञान की चिंगारी से सब आवरण हटा दिए, जला दिए और सत्य से परिचय करा दिया तो स्तब्ध रह गया। आहा, मैं निर्दोष निर्विकार और पूर्ण बुद्ध था और मुझे ही यह कभी ज्ञान ना हुआ। यह कैसी विडंबना कि मैं स्वयं को भुला रहा। लिप्साओं ने इतना विवेक शून्य कर दिया, कामनाओं ने इतना वशीभूत कर लिया, देहाभिमान का पासा इतना कुटिल कठोर हो गया कि मैं स्वयं को देह का दास बनाकर विकारों का पोषण करता रहा। आहा, मैं जड़ावत रहा जबकि मेरे भीतर चेतना थी। मैं चैतन्य था, मेरा ही महत्ता का ज्ञान नहीं था। जनक गुरु ने चरणों में नत हो जाते हैं और विनीत स्वर में कृतज्ञ होते हुए कहते हैं, हे मेरे सद्गुरु, मैं अपने अपने मुझे बोध कराकर मेरे जीवन की सार्थक कथा का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मुझे ज्ञात हुआ कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ। मेरा आत्मा रूप ही सत्य है, क्योंकि यह किसी भी बंधन से मुक्त है। भोगी शरीर तो मुझे छल रहा था और मैं सब जानकर भी छला जा रहा था, क्योंकि मैं निर्विकार हूँ। मैं आरोप प्रत्यारोप से इतर हूँ। हे सद्गुरु, अब मेरे चित्त में शांति है। मुझे आत्मा सत्ता के महत्व का ज्ञान हो गया है और ब्रह्मपूर्ण भौतिकता मेरे लिए तुच्छ हो गई है। Okay, this is the sloka 1 and sloka 2. Yata प्रकाशयम को देहमेनम तथा जगत आत्मम जगत सर्व मथवा नाच किंचन। सामान्य अर्थ, हे गुरुदेव,
जिस प्रकार मेरे स्वयं के प्रकाश से मेरी देह प्रकाशवान हो गई है, ठीक उसी प्रकार मुझे समस्त चराचर भी इसी प्रकाश से आलोकित हुआ दिखाई दे रहा है। सत्य ही है कि सब जगत मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं है। विशेष विवेचना। गुरु की असीम कृपा से कृतज्ञ राजा जनक अब बोध के अगले सोपान पर चढ़ने लगे हैं और अपने अनुभव का भावपूर्ण स्वर में बता रहे हैं। हे सद्गुरु, आपकी कृपा से मुझे अपने विशुद्ध बोध रूप का ज्ञान हो गया है और अब मुझे स्पष्ट होने लगा है कि मैं अपने ही प्रकाश से प्रकाशित हो रहा हूँ। अंदर बाहर जो भी प्रकाश है वह सब मेरे अंतर से ही प्रस्फुटित हो रहा है। अब प्रतीत हो रहा है कि देह तो मिथ्या है, यह जगत उसमें ही समाया है और मैं इसी जगत में समाहित हूँ। राजा जनक की यह शिकारिक्त मानव का बोध से परिचित कराती हैं कि जब गुरु की कृपा होती है और शिष्यों का समर्पण होता है तो अवश्य ही कुछ बड़ी तेजी से घटित होता है। जैसे जनक के साथ हुआ, वे नरेश थे, वैभवपूर्णक जीवन भोग रहे थे, भोग और लिप्साओं ने लिपटे हुए थे। नर में भी नरेश होने का अहम था ही, फिर भी उनके साथ एक सकारात्मक बात तो स्पष्ट थी कि उन्हें परम सत्य को जानने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने पूर्ण निष्ठा से एक 12 वर्षीय बालक को गुरु माना था। यह वर्जनाओं पर कठोर प्रहार था जो जनक जैसा राजर्षि मुमुक्षु ही कर सकता है। अतः उन्हें तत्काल बोध होने में गुरु की कृपा तो थी ही, शिष्यों का दृढ़ विश्वास भी सम्मिलित था। दोनों अभिन्न है, तभी तो एकात्मा हो गए। Okay, this is the sloka 2, and the last sloka number 3 is सशरीर मह विश्वम परित्यज्यम माया अधुना कुतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। सामान्य अर्थ, गुरुदेव आश्चर्य है, जब देह का मोह छूट गया और विश्व में भी आसक्ति न रही तो अब मैं थोड़े से ही कौशल या प्रयास से परमात्मा के साक्षात दिग्दर्शन कर रहा हूँ। विशेष विवेचना। अब जनक जो कह रहे हैं वह आलोचकों या द्वैतवादियों के लिए विचारणीय तथ्य है कि अभी तो आप कहते हैं कि आत्मा या ईश्वर निराकार है, फिर उसके साक्षात दर्शन कैसे हो रहे हैं? बात तर्क की लग सकती है, परंतु महीन अंतर है। अष्टावक्र कहते हैं, चर्म चक्षुओं से ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते, और यही बात जनक के साथ है। आज तक चर्म चक्षुओं से देखा था, दर्शन कैसे होते हैं? आज अंतर का पाठ ही नहीं, अंतर्दृष्टि भी खुल गई। स्वयं दृष्टा बन गए, और दृष्टा के लिए क्या असंभव है? राजा जनक को आत्मा बोध हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। शरीर तो मिथ्या है, विकारों का दास था, वासनाओं और कामनाओं से परिपूर्ण था। एक कामना पूरी हुई कि दूसरी इच्छा करने लगता है। विश्व में भी क्या था? अनित्य, क्षणभंगुर, अभय, अभी नहीं है। जिसके स्थायित्व में शंका है, उसे अपनाने में क्या चतुराई। जनक का देह
और विश्व दोनों से मोहभंग हो गया और सुखद परिणाम प्राप्त हुआ। अब स्वयं में ईश्वर को देखने की बाधा का निवारण हो गया। आत्मा बोध से सब बोध हो गया। आत्मा दर्शन ही तो मुक्ति है। गुरु ने जैसी युक्ति बताई शिष्यों ने वैसा ही किया। आत्मा अब परमात्मा रूप में अपने परम रूप में साक्षी हो गया। Okay, this is the sloka number 3. Okay, this is all about the 1, 2, 3 slokas of chapter number 2 of Sishyanu Bhava. Okay.